नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। समय के साथ शहरी क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है और इस शहरी क्षेत्र के विस्तार के साथ जो कृषि योग्य ज़मीनें हैं जो शहरों के आसपास, उसका रकबा लगातार कम हो रहा है और कम ज़मीनों में अधिक उत्पादन के लिए, चाहे सब्जी हो या अन्य फसल हो, उसके उत्पादन के लिए लगातार अंधाधुंध रासायनिक खादों का भी उपयोग किया जा रहा है। और उन रसायन युक्त जो सब्जियां हैं वो हमारे शहरी क्षेत्र के बाज़ारों तक पहुंच रही है और लोग उसको खा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल शहर में निवास करने वाले लोगों को ये रहता है कि हमारे पास खेती योग्य ज़मीनें नहीं हैं कि हम उसका फल या सब्जी का उत्पादन कर सकें। लेकिन अब समय के साथ आधुनिक खेती में जिस तरह से तमाम बदलाव हुए हैं, उसमें अब छत पर बागवानी करने का भी एक नया कॉन्सेप्ट आया है और इसको लेके बिहार सरकार के द्वारा योजनाएं भी चलाई जा रही हैं और इन छत पे कैसे बेहतर तरीके से बागवानी किया जाए और क्या कुछ नए समय के साथ इसमें और बदलाव हो, इसको लेके बिहार कृषि विश्वविद्यालय के जो भी है उसके द्वारा भी कार्य किया जा रहा है। और उसी का एक संस्थान है जो बिहार कृषि अनुसंधान संस्थान जो है, जो पटना के मीठापुर में स्थित है। और वहाँ पे भी जो वैज्ञानिकों की पूरी टीम है वो शहरी क्षेत्र में लोगों को एक ऑर्गेनिक जो सब्जी है वो उन कैसे अपने छत पे उगाएं, उसके को लेकर एक अलग तरह का मॉडल बनाया गया है। और हम इस समय कृषि जो अनुसंधान संस्थान के छत पर हैं और आप देख सकते हैं पीछे कि एक अलग तरीके का मॉडल बनाया गया है जिसमें पूरा ग्रीन से जो ग्रीन होता है उससे ढक की गई, इसका पूरा सुरक्षित किया गया, तमाम चीज़ें हैं। तो समझेंगे कि ये मॉडल क्या है और कैसे शहरी क्षेत्र के लोग, पटना के लोग एक अलग तरीके से छत पे बागवानी कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे साथ जो कृषि अनुसंधान संस्थान के जो रीजनल डायरेक्टर हैं डॉक्टर दास सर हमारे साथ हैं और सर से पूरा कहानी समझेंगे और साथ ही साथ जो इस प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहे हैं और वैज्ञानिक, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, शहरी क्षेत्र का जिस तरह से मैंने जिक्र भी किया, तो ये जो रूफटॉप गार्डनिंग की जो बातें हो रही हैं छत पर बागवानी की, ये क्या है और किस तरह से पटना के लोगों को जो एक ऑर्गेनिक या सब्जी मिले उसके लिए क्या कुछ है और क्या कुछ इसमें और किया जा सकता है? सबसे पहले मैं आज तक जो किसान चैनल संचालित कर रहे हैं आप, इसके लिए आपको धन्यवाद। सर, इंडिया टुडे में तो वहाँ के संस्था कार्य कर रहे थे, इंडिया टुडे के ग्रुप में हैं आप। तो ये जो छत पर बागवानी का जो कंसेप्ट है, खास करके पटना वासियों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। हमारा कृषि विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर DR सिंह का एक मिशन है कि पटना वासियों को फ्रेश सब्जी, फ्रेश फल, फ्रेश औषधीय पौधा कैसे उपलब्ध हो। लेकिन यहाँ चैलेंज है कि ज़मीन किसी के पास है नहीं, सिर्फ 2 कमरे का घर है, 3 BHK का फ्लैट है, तो वहाँ पे कैसे पटना के वासी फ्रेश सब्जी ले सकते हैं। उसी कंसेप्ट को, उसी मिशन को पूरा करने के उद्देश्य से हम लोग एक मॉडल डेवलप यहाँ कर रहे हैं। जी सर। रूफ गार्डनिंग, जो कि बिहार सरकार द्वारा पोषित भी है और हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय के जो उत्तम कोटि के सॉइल साइंटिस्ट हमारे पास डॉक्टर निखत मैडम हैं, वेजिटेबल साइंटिस्ट डॉक्टर संगीता कुमारी हैं और हमारे पास इसका तकनीकी जानकारी रखने वाले मधु मैडम हैं। इन लोग के सहयोग से पटना वासियों को ये रूफ गार्डनिंग का तोहफा हम लोग देने जा रहे हैं। और ये सारा देखिए, अभी इसमें कद्दू लगा हुआ है, ये देखिए दोनों कद्दू है, फिर वहाँ देखिए बोड़ा में फ्रूटिंग भी हो गया। जी सर। तो ये हम संदेश देना चाह रहे हैं कि जो भी अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, तो आप अपने घर के बालकोनी में भी जो भी आपका पसंदीदा सब्जी है वो आप अपने छत पर, अपने बालकोनी में इस मॉडल के साथ आप उगा सकते हैं। क्या सर अलग है, जो कि छत पर बागवानी तो हो ही रही है सर, कई प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं भी पटना के तमाम शहरों पे, पटना के अलावा भी और भी जो शहर है वहाँ पे भी प्रोजेक्ट है, तो ये किस तरह से अलग है उन चीज़ों से, या क्या कुछ इसमें और भी आप लोगों ने खास देखिए चीज़ों को? अलग इस मायने में है कि शहरी क्षेत्र में आप जितने भी सब्जी अगर जहाँ से ग्रो हो रहा है, खास करके आप पालक का साग देख लीजिए, तो देखेंगे क्या जो कंटामिनेटेड वाटर है वहाँ सफाई करके सब्जी पहुँच रही है। जी सर। लेकिन हम इसको ऑर्गेनिकली कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट के साथ उपयोग कर रहे हैं। इसका क्वालिटी जांच भी करवाएंगे। जी सर। तो एक तरह से जो हमारा एक सपना हेल्थ फॉर ऑल,
मैंने सभी पटना वासी स्वस्थ रहें, सभी ह्यूमन बींग का हेल्थ अच्छा रहे। तो स्वास्थ्य के दृष्टि से, हेल्थ के दृष्टि से ये रूफ गार्डनिंग पटना वासियों को अपनाना चाहिए। अच्छा, जो मैम शायद मैम कहीं मैम आप थोड़ा सा मैम अगर कुछ एक मॉडल चूँकि है तो ये तो बड़ा एरिया है, लेकिन छोटे एरिया में चूँकि सर ने जैसा बताया कि 2 BHK वालों की संख्या ज़्यादा है 3 वे शहरों में, तो वैसे लोगों के लिए कम एरिया कितना एक लागत लग सकता है अगर वो खुद के अपने खर्चे पे करना चाहें, और कैसे कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आप हमें बताएं सर यदि अपना परिचय के साथ में। मैं मधु कुमारी एज ए टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पे वर्क कर रही हूँ। तो जैसे यदि खुद के घर पे ग्रो करना है उसको कुछ भी, और हमारे पास स्पेस बहुत कम है, एक बालकोनी ही हमारा हो पाता है जिसपे हम लोग उस पर खेती कर सके। 3 या 4 फीट चौड़ाई और 10 फीट लंबाई हो पाता है, तो हम लोग उसके लिए अभी हमारे पास मार्केट में ये ग्रो बैग वगैरह हमारा सब अवेलेबल है। इस तरह से हर तरह के साइज़ के हमारे पास ग्रो बैग अवेलेबल होते हैं। तो हम लोग उस ग्रो बैग को, या फिर घर में ही हमारे पास बहुत सारे जो सामान जो पुराने हो जाते हैं उस सामान को हम लोग यूज करके कोकोपीट के और वर्मी कंपोस्ट मिला के उसको हम लोग अपने घर में उसको यूज करके उसमें हम अपना सब्जी जो भी, मिट्टी की जरूरत नहीं है उसमें। आप कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट ही भी काफ़ी है उसके ग्रो करने के लिए, क्योंकि उसमें जो उसका रूट होता है अच्छे से ग्रोथ हो जाता है और वो बहुत हल्की होती है, जिसकी वजह से वो हमारा जो बेस उसका होता है भारी नहीं होने के कारण हम अपने ये पे आराम से उसको रख सकते हैं। सवाल वही होता है कि लोगों को डर होता है कि मिट्टी रखेंगे तो वजन बढ़ेगा तो छत गिर जाएगा, इस तरह के सवाल एक स्वाभाविक है कि उनके बीच में उठता है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इस डर के मारे भी इस चीज को नहीं करते हैं। तो कैसा, अगर मैम ये जो पूरा है, अगर ये कितना साइज है और इसमें कितना आपका कोकोपीट जो नारियल का है और चाहे वो वर्मी कंपोस्ट है कितना लगेगा, क्या है थोड़ा अगर हमें हमारा तो साइज हमारा ये जैसे 8 फीट का है, 8 फीट, और ये इसमें 3 फीट का ये साइज है हमारा, चौड़ाई 8 फीट लंबाई और 3 फीट चौड़ाई जैसे इसमें। तो हमारा 5-5 kg का मतलब 15 kg का ये इसमें लगा है, कोकोपीट लगा है इसमें। उसका बैग 15 kg का है वो एक 5 kg का हमारा कोकोपीट का वो ब्रिक आता है, वो 3 ब्रिक में हमारा ये बैग भर गया है इसमें। सारा वर्मी कंपोस्ट कितना? वर्मी कंपोस्ट कम से कम इसमें हम डाले होंगे तो 15 kg में उसमें हम 6 kg हम वर्मी कंपोस्ट मैम से जी मैम 50 kg इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट डाला है जी। और मतलब एक हमने बेस तैयार किया है जिसमें कोकोपीट है, ज़्यादा कोकोपीट है, और फिर वर्मी कंपोस्ट हमने मिलाया है, और फिर उसमें ऑर्गेनिक जितने मतलब और सोर्सेज हैं वो हमने सारे न्यूट्रिएंट के डाले हैं। यहाँ पर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो अभी पटना जैसे जगह में जी जहाँ पे ज़मीन की कमी है, और आज के टाइम में हर आदमी चाहता है कि वो जो फल खाए, सब्ज़ी खाए, वो मतलब केमिकल फ्री हो जी, क्योंकि इतना लोग कॉन्शियस हो गए हैं और ज़मीन की कमी भी है। तो चाहत तो सबको है कि हम कुछ कुछ लगाएं अपने छत पे। तो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर का एक सपना था, उन्होंने हमें एक मिशन दिया था, और हमारे रीजनल डायरेक्टर के गाइडेंस में हमने उसको पूरा करने की कोशिश की है। और ARI पटना जो है मीठापुर में कृषि अनुसंधान संस्थान, इसकी छत पर हमने एक मॉडल डेवलप करने की कोशिश की है, ताकि जितने भी पटना वासी हैं या आसपास के लोग हैं आकर इस मॉडल को देखें। और इसमें हम न सिर्फ सब्ज़ी, लत्तर वाली सब्जियों को भी ले रहे हैं, जितनी सीजनल सब्जियां हैं उनको भी ग्रो कर रहे हैं। आप इधर देख सकते हैं कि सारे फ्रूट्स का हमने बैग लगाया है, सिर्फ ये मेडिसिनल इधर पौधे हैं, है ना। उसके अलावा हम कैक्टस का ब्लॉक देंगे, उसके बाद हम जितने सीजनल फ्लावर्स हैं उनको भी हम लगाएंगे, बॉन्साई लगाएंगे। फिर एक हट वहाँ हमने कंसेप्ट दिया है, उस हट के चारों तरफ भी हम जितना हमारा वेस्ट है मटेरियल, उसको कैसे हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हम बना सकते हैं। फिर उसके बाद जितने ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, रोज़ ब्लॉक, ये सारी चीज़ हम कोशिश करेंगे। अभी तो हमारा ये डेवलपमेंट स्टेज पे है, इसको अभी थोड़ा हम लोग टाइम दे रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें इस तरह से हम लोग डेवलप कर देंगे कि कोई आए तो यहाँ एक मॉडल के रूप में इसको देखे, और किस तरह से यहाँ पे ऑर्गेनिक सोर्स के साथ सारे फल, सारी सब्जियाँ और सारे फूल वगैरह लगाए गए हैं, तो उसको देखकर वो अपनी छतों पर भी इनकी खेती कर सकते हैं। और साथ साथ यहाँ सर के गाइडेंस में हमने मेडिसिनल ब्लॉक भी लगाया है। तो आज के समय में जो हेल्थ फॉर ऑल की बात होती है, और जितने भी औषधीय पौधे हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंस है, तो साथ साथ अपने छत पर वो औषधीय पौधों को भी लगा सकते हैं। एक बेहतर मॉडल बनाने का प्रयास किया गया है कि एक छत पे, छत के ऊपर आपको सब्जी, फल
औषधीय पौधे, तमाम तरह की चीज़ें आपको मिल जाएं और आप उसकी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। मैम से भी बात करेंगे क्योंकि मैम भी लगातार इस प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं। और मैम, ये जो मॉडल तो ये है छत का, इसके अलावा भी क्या कुछ अलग तरह का आप लोग चीज़ें जैसे करने जा रही हैं? जैसे देखिए, ये हमारे सब देसी सब्जियां हैं, सब्जियों की खेती कर रहे हैं। तो भविष्य में आने वाले भविष्य में हम लोग विदेशी सब्जियों की भी खेती करेंगे। तो जिसमें कि हम लोग ब्रोकली कर सकते हैं, ब्रूसेस स्प्राउट्स कर सकते हैं, लेट्यूस कर सकते हैं, चाइनीज़ कैबेज कर सकते हैं। तो ये जो सारी विदेशी सब्जियां हैं, ये बहुत ही, उसमें प्रोटीन या मिनरल्स है या विटामिन्स है, बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आने वाला भविष्य जो है हमारा, चूँकि हमको उन सब्जियों को पकाने में बहुत ही कम समय लगता है, चूँकि ऑर्गेनिकली ग्रो हो रहा है, तो हम उन सब्जियों को सिंपली उबाल करके भी खा सकते हैं और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसमें बहुत तेल मसाले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भविष्य में, आने वाले भविष्य में एक्जोटिक वेजिटेबल्स की खेती होगी। और साथ ही साथ हमारा ये भी सोच है कि हम लोग, हमारे जो स्टूडेंट्स हमारे अंदर जो रिसर्च कर रहे हैं, तो हम उनकी रिसर्च वर्क भी इन सब्जियों पर करवाएंगे। तो सबसे बेहतर ऑप्शन होगा और कुछ निकल करके आएगा कि कौन सी वैरायटी है, कौन सी टेक्नोलॉजी हम उन किसानों को दे सकते हैं। और ताकि हमारे जो, हम जिनके गाइडेंस में काम कर रहे हैं, हमारे रीजनल डायरेक्टर, तो वो भी समझेंगे कि भाई हमने भी कुछ किया। और हमारे वाइस चांसलर वो भी चाहते हैं कि हम कुछ कर दिखाएं। कृषि अनुसंधान नाम भी है संस्थान, तो एक तरह से कहीं ना कहीं वो चीज़ें। सर, चलते हुए क्या कुछ अलग भी कुछ है क्या मॉडल जो आप चाहते हैं कि किस यहाँ के लोगों को डायरेक्ट पहुँचाएं, कि लोगों के घर तक पहुँचाने के? किसानों के घर तक पहुंचाने के लिए हम लोग छोटा छोटा बहुत सारा मॉडल बना रहे हैं। जी सर। अब जैसे एक प्रो ट्रे में हम लोग धनिया का फ्रेश लीफ के साथ पहुंचाना चाह रहे हैं, वो भी मॉडल आपको दिखाएंगे। प्रो ट्रे में हम लोग मेथी पहुंचाना चाह रहे हैं, ताकि वो फ्रेश 2 पीस चाहिए तो 2 पौधा वो कैंची से काटें, आप उनको दे देंगे, वो वहीं पे उगेगा, वहीं पे सारा चीज़ होगा। क्योंकि शहर के लिए प्रो ट्रे सीडलिंग जो होता है उसको मल्टीग्रीन हम लोग बोलते हैं। हमारी मैडम बता रही हैं कि मल्टीग्रीन उसको बोलते हैं। तो आपको मल्टीग्रीन सब्जियों, पत्तेदार सब्जियों, विदेशी सब्जियों का भी हम लोग उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको थोड़ा देर नीचे चलेंगे तो पटना वासी अपने बालकोनी में औषधीय का शोकेस कैसे लगा सकते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये जो है, ये छत पर बागवानी का एक बेहतर मॉडल है और आने वाले समयों में इसमें और भी तमाम जो विदेशी सब्जियां हैं या जो फल हैं, जिनको छतों पे या कम जगहों में जिसकी खेती की जा सकती है, उसको लेके भी जो है कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो काम करने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस तमाम विषयों में एक ये है कि जो आप धनिया, जो गर्मी के सीज़न में, चूँकि गर्मी इस बार थोड़ा सा अलग ही रहा, एक अलग ही मिश्रण मई के महीने में देखने को मिला मौसम का, लेकिन गर्मी के सीज़न में देखा जाता है कि धीरे धीरे जैसे बढ़ता है टेम्परेचर, धनिया का दाम 100-150 रुपया केजी तक पहुंच जाता है। तो वो चीज़ें आसानी से आपको गर्मी के सीज़न में भी धनिया मिल जाए, उसको लेके जो संस्थान है उसके द्वारा एक अलग मॉडल बनाने की तैयारी की जा रही है। जब वो मॉडल बनेगा, जब उसका खरीद बिक्री या तमाम चीज़ें शुरू होंगी, तो भी हम दिखाएंगे। लेकिन अभी के लिए ये है कि आप छत पर इस तरह की बागवानी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको कोई जानकारी चाहिए पटना वासियों को, या पटना के आसपास के जो ज़िले हैं, चाहे वैशाली हो, चाहे भोजपुर हो, तमाम जो आसपास के ज़िले हैं, वहाँ के लोग भी आके संस्थान में इससे जुड़ी हुई जानकारी या खेती से अन्य तरह की भी जो जानकारी चाहिए वो आप ला के यहाँ पे आसानी से ले सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ हमें दीजिए विदा कि ये रूफटॉप का जो कॉन्सेप्ट है, ये आने वाले दिनों में और बेहतर तरीके से काम करे और लोगों तक जो हर्बल ऑर्गेनिक सब्जियों की जो बातें हो रही हैं, हर्बल औषधीय पौधों के साथ छतों पे बाग सब्जियां भी ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाएं और उसका लोग एक छत पे ही पूरी तरह से उसका उपयोग करें। सब्जियों के साथ जो औषधीय पौधे उसका भी उपयोग करें। खेती, कृषि, पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।